मोहम्मद अली साहब, आप एग्री कर रहे हैं सारे एनालिसिस से कि ईरान का कोई बाल बेकार नहीं कर सकता और ईरान की रिटेलिएशन कैपेसिटी भी गजब की है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ? कमरान देखें, हमारी ख्वाहिशात और तवक्कुआत और अपनी जगह, लेकिन जो हक़ाइक़ है ना वो टेक्निकली और स्ट्रेटिजिकली बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमें उनसे हमदर्दी, हम चाहते हैं वहाँ इस्तेहकाम रहे, वो तरक्की रहे, और हम नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई ऐसे मसले पैदा हों जिससे ये ख़ित्ता मज़ीद जंग की तरफ जाए। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की एक सुपर पावर है। चीन और रूस भी बराह रास्त जो है उससे कोई तज़वीराती मुखासमत मोल लेना अपने मफाद में नहीं समझती। देखें, अमेरिका के अहदाफ दो हैं। अमेरिका चाहता है इनकी मौजूदा जो क़यादत है उसको ख़त्म करना, और अमेरिका चाहता है कि उनका जो एटमी सलाहियत है उसको भी परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए। अमेरिका के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो इन दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। असल स्ट्रैटेजी में ये देखा जाता है कि क्या ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो अमेरिका को इन अहदाफ के हुसूल से रोक सके। हाँ, वो उसकी कीमत बढ़ा सकता है। आपके नजदीक ईरान के पास कैपेसिटी है कर देता हूं एक जुमला कामरान, एक जुमला देखें, एक जुमला बताना जरूरी है कि देखें, इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका पे जोर दे रहे हैं कि, और ईरान को भी बताना चाह रहे हैं कि जनाब हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल ना की जाए इस तरह के किसी कार्रवाई के लिए। इसका मतलब है उनको भी एहतमाल है कि कार्रवाई की जाने वाली है, लेकिन वो ईरान को ये सिग्नल दे रहे हैं कि जनाब हम अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए जवाबी कार्रवाई आप उन अमेरिकी बेसिस जो हमारे टेरिटरी में मौजूद है उनके खिलाफ ना करें। और सबसे बड़ी हकीकत ये है, क्विकली मैं बता दूं, कि जो अमेरिका की फ़ज़ाइया और बहरिया है ना, उनको ज़रूरत नहीं है मिडिल ईस्ट में बेसिस पे इन्हिसार करने की। उनके जो B-2 बम्बार तैयारे पिछली दफ़ा भी आए थे जिन्होंने उनके एटमी प्रोग्राम पे हमला किया था, वो अमेरिका से आए थे, मिड ईयर रिफ्यूलिंग करके वो वापस चले गए थे। उनको किसी अरब मुल्क का बेस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उनकी बहरिया जो है, उसके जो क्रूज़र हैं, उसके जो डिस्ट्रॉयर और सबमरीन्स हैं, उनमें जो सैकड़ों क्रूज़ मिसाइल्स हैं, वो 1500 से किलोमीटर तक मार एक्यूरेटली आपकी खिड़की से गुजर के कर सकते हैं। उनको किसी पॉइंट आ गया आपको। जॉन साहब, आपसे दो सवाल आते हैं जो मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं। अचीव कर सकता है कि ईरान सिर्फ उसकी कीमत बढ़ा सकता है। कीमत बढ़ाने का भी मतलब समझिए, लेकिन जॉन साहब ये जो फरमा रहे हैं मोहम्मद अली साहब, क्या ईरान की ये कैपेसिटी है कि अपनी क़यादत को डिफेंड करे, गिवन द फैक्ट कि इजराइल बड़ी कामयाबी से ईरान के अंदर हमास की क़यादत को उड़ा चुका है? दूसरा, क्या न्यूक्लियर ताकत को अपनी डिफेंड कर सकता है, गिवन द फैक्ट कि लास्ट जंग में अमेरिका ने उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी को उड़ाने की क्लेम किया था, और आई थिंक वो किसी तक सही भी था, वीडियो भी जारी की गई उसकी, जो जेर ज़मीन उनकी वो थी। बहुत अहम सवाल आपने किया, क्विकली मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखें, जो पहला सवाल है आपका, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पिछली दफ़ा जब इसराइल और ईरान की जंग हुई तो उनकी आर्मी की क़यादत, उनकी पासदारान इनकलाब की क़यादत, उनकी इंटेलिजेंस की क़यादत, तीनों को उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से हलाक किया था। और इस्माइल हानिया, आप जानते हैं कि जिस कमरे में ठहरे हुए थे, कामरान साहब, इस्माइल हानिया जिस कमरे में ठहरे हुए थे उसमें 4 महीने पहले बम नस्ब किया गया था। उनकी इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन और एक्यूरेसी तो आप देखें ना। आपका पॉइंट आ गया। यही सवाल जॉन हुसैन साहब आपसे है, ये जो रेस किया है मोहम्मद अली साहब ने। जी जॉन साहब, ये सवाल। कामरान साहब, नो डाउट ऐसा नहीं है कि ईरान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, बिल्कुल डैमेज होगा। मैं आपको कह चुका हूं, पूरी क़यादत हट गई थी, 12 दिन की जंग में भी मर गए थे लोग। कोई ऐसी बात नहीं है कि ईरान को डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल बड़ा खूनरेजी होगी। ईरान इराक जंग में भी लोग मरे थे। पॉइंट ये है कि अचीव जो करना चाह रहा है अमेरिका, क्या वो चीज अचीव कर पाएगा या नहीं। मेरा फोकस इस चीज के ऊपर था। क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए, अमेरिका के पास बिल्कुल बहुत बड़ी ताकत है, सारे इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, सारी मॉनिटरिंग है, सब कुछ वो लोग कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इतनी सी जो हूती क़यादत बैठी हुई है ना, मेरा सवाल ये, यमन में जो हूती बैठे हुए ना, उनको अगर ये पहले डील कर लें, मेरे ख्याल में ये अगर खत्म कर लें, क्योंकि बात ये नहीं हो रही कि ईरान वाव तबाह कर देगा अमेरिका को और इस्लामी निजाम वहां नाफिज कर देगा। आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैट। मैं बिल्कुल अपना तजिया जो है वो न्यूट्रल बेसिस पे दे रहा हूं। जब वो हूतीज के साथ डील करके नहीं कर पाए, छोटे छोटे अटैक्स शिपिंग कंटेनर्स के ऊपर नहीं कर पाए, तो जाहिर है स्ट्रेटेजिक मजबूरियां, मैं ये नहीं कह रहा पावर नहीं अमेरिका के पास होगी, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी इससे जो इफेक्ट पाएगी, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो इससे इफेक्ट पाएंगे, वो कॉस्ट बहुत बड़ी है अमेरिका के लिए बेयर करने के लिए। एंड आई थिंक अमेरिका को इसमें नुकसान ज्यादा होगा बनिस्बत ईरान के। देखें, जहां तक लीडरशिप की बात रही, पूरी लीडरशिप उड़ा दें, इट डज नॉट। मैं अगेन, आप नोट कर लें, 12 डे वॉर के दौरान पहले दिन और दूसरे दिन पूरी लीडरशिप उड़ा दी थी IRGC की। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आगे जो उनकी जो
इसराइल के ऊपर जो अटैक्स थे वो बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। ट्रंप आपको खुद बोलना पड़ा कि भाई इसराइल पीछे हट जाओ, रिजीम चेंज की बातों से वो बैक टर्न कर गए। तो कोई फैंटेसी लैंड में नहीं रहता मैं कि मैं बोलूं कि ईरान जो है वो बिल्कुल फतह हो जाएगा, नुकसान दोनों साइड्स पे होता है, लेकिन आई थिंक कॉस्ट विल बी ग्रेटर फॉर अमेरिका टू बेयर। और एक और बात राइट। मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे जो इनकलाबी तबका है ना, वो मिसअंडरस्टूड है कामरान साहब। जी जी यहाँ पे वो आवाम नहीं रहती जो ट्विटर यूज करती हो या इंस्टाग्राम यूज करती हो। ये जो मजहबी और रेवोल्यूशनरी लोग हैं, इनकी तादाद आपको, मतलब ये जो तादाद है वो सामने नजर भी नहीं आएगी। तो आई थिंक अगर एक्सट्रीम सिचुएशन पे भी चले जाएं, बूट्स ऑन ग्राउंड की सिचुएशन पे भी चले जाएं, तो भी आई डोंट थिंक कि जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। देखें, नो डाउट लॉसेस होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आई डोंट थिंक इट वुड मेक सेंस। मैं आपका पॉइंट समझ क्या गया। कर लिया उन्होंने, वो मियां जावेद move लतीफ कर साहब, लिया, होश तो के नाखून लें। ये देखें ईरान में वो क्या कर रहे हैं। हमें भी अपने आप मुल्क को स्टेबल करना है। ये ना हो कि महंगाई और दूसरी चीज़ों के खिलाफ लोग सड़कों पे निकले हों। मियां साहब, आपकी गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सरिया कम करे, मुसाइलत करे, मुफाहमत करे, लेके आए सारी। फैसल चौधरी साहब को भी लिफ्ट कराएं आप लोगों की पार्टी को। मियां जावेद लतीफ साहब, मैं हमसाये में देखें क्या हो रहा है। कामरान शाहिद साहब, मैं कतन इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि माशी तौर पे हम बेहतर हुए, मगर उसके असरात पाकिस्तानी कौम को नहीं मिले अभी तक। आप 2 सालों में आपने मईशत अगर दुरुस्त कर भी ली या उसकी सिमत दुरुस्त कर ली, उसका फ़ायदा जो है आम बंदे को अभी तक नहीं मिला। मगर यार ये मुझे सिर्फ बता दे कोई कि पाकिस्तान हो या कोई और रियासत हो, उसमें प्रॉब्लम जो होते हैं, क्या दुश्मन को फ़ायदा देने के लिए आप बाहर निकलते हैं? आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, खुदा ना करे पाकिस्तानी कौम बाहर निकल आई जी, अमेरिका ने हमला कर दिया, दूसरा तीसरा, क्या उससे जो मसाइल आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो हल हो जाएंगे? नहीं होंगे और बढ़ेंगे। मगर हमें देखना ये है कि हम एहतजाज करें, अपने हुक्मरानों के खिलाफ ज़रूर करें, मगर हम एहतजाज रियासत के खिलाफ ना करें, हम दुश्मन को फायदा देने के लिए ना करें, हम वो एहतजाज ना करें जिससे आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त खत्ते की, ऑब्वियसली, और सारी नज़र ईरान के ऊपर है। ईरान से फैलने वाली जंग जो है उसके लिए, वो सबके लिए ट्रबलसम होगी। पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल हो सकते हैं इसके अंदर अगर ये जंग या रजीम चेंज होने का काम शुरू होता है?